प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। बोलो बोलो जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं? अब करना चाहिए सब कहते हैं, मगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम जरा गौर करें कि अपने रब का कितना शुक्र अदा कर रहे हैं, अपने रब करीम की दी हुई नेमतों पर कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे आपको बेटा अता फरमाया, बोलो ये रब की अजीम नेमत है कि नहीं? बेशक। अरे है। बेटे की शादी करने के लिए चले, अल्लाहू अकबर बोलो, मेरे नबी की सुन्नत है कि नहीं? रब की बड़ी नेमत मेरे नबी की अजीम सुन्नत। जब रब की नेमत है, बहू का मिलना रब की नेमत, बेटे का मिलना रब की नेमत, शादी का होना रब की नेमत। ईमानदारी से बोलो, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हम कैसे कर रहे हैं? बेटे की शादी हो रही है, आज हमारा अंदाज क्या हो चुका है? बजाय इसके अल्लाह का जिक्र करें, बजाय इसके कि खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं, आज हम उस काम को नहीं करते हैं। हमारे पास दौलत है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रुपया है, आज अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, सिजदा शुक्र नहीं बजा लाते। आज मुसलमान क्या कर रहा है? दौलतमंद है, पैसे वाला है, करोड़पति है, लाखपति है, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहा है, बल्कि कर रहा है क्या? बेटे की शादी कर रहा है तो डीजे नचा रहा है, लड़के उसके घर नाच रहे हैं, लड़कियां उसके घर नाच रही है, शराबों के दौर उसके घर चल रहे हैं, गंदे गंदे काम हो रहे हैं। मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, जब तुम ये काम करोगे, बजाय इसके इस मौके पर तुम्हें करना चाहिए अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, सच्चा शुक्र अदा करना चाहिए, रब का जिक्र अपने घर पर करना चाहिए, नबी का जिक्र अपने घर पर करना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह को राजी नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, बल्कि मेरी कौम का जवान वो काम कर रहा है कि जिससे खुदा भी नाराज है, खुदा का रसूल भी नाराज। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बेशक बेशक, यही बात है, सही फरमा रहे हैं। अल्लाह भी नाराज, अल्लाह का रसूल भी नाराज। ईमानदारी से बोलो, घर पे रंडिया नचाओगे तो खुदा और रसूल ना फिर के लगवाओ। लड़के थड़क रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। मुझे कितनों ने तो बताया कि शराब पी पी करके नाच रहे हैं। ए मेरे मुसलमान, अपनी गैरत इस्लामी को जिंदा कर ले, अपनी गैरत दीनी को जिंदा कर। मुझे बताओ, जब तुम्हारे घर में डीजे होगा, लड़के नाचेंगे, लड़कियां देखेंगी, बोलो ईमानदारी से, हमारी कौम की बहन बेटियां उस खेलों को देखती है कि नहीं? उस तूफान बदतमीजी को देखती है कि नहीं? उन गलत कामों को देखती है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, जब ये सब देखती है तो अब सोच समझ करके जवाब दो। हमारी बेटियों का अखलाक इन चीजों को देख करके खराब होगा या हमारी बेटियों का अखलाक और बिगड़ता हुआ नजर आएगा? बिगड़ता हुआ नजर आएगा। बेशक बेशक बेशक, सही फरमाया। बेशक बेशक, शादी करने चला है बेटे की, बिगड़ता हुआ। रब ने करीम ने दौलत दी है, बजाय इसके कि अपने सजदे रब की बारगाह में पेश करता, सिजदा नहीं कर रहा है, गाने बजवा रहा है, सिजदा नहीं कर रहा, ढोल बजवा रहा है, सिजदा नहीं कर रहा, डीजे बजवा रहा है। ए मेरे अजीज, कान खोल करके सुन ले, वो शादी जो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हो जाए, अल्लाह के जिक्र से जो शुरू हो जाए, अल्लाह के जिक्र के मुताबिक हो जाए, नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, मेरे रब के फरामीन के मुताबिक हो जाए। मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, खुदा वंद कुद्दूस उस शादी के अंदर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। बेशक बेशक, हक है। सुभान सुभान। शादी है, आओ जरा देखो, हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, गौर से सुने। पीछे तक के लोग मुझे बताएं, मेरी बात सबकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब हाथ उठा के बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाथ उठा करके बोलो, जोर से कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह समझ में आएगी, और अल्लाह ने चाहा किसी एक ने भी अगर अमल कर लिया तो मेरा यकीन है कि ये रब की बारगाह में जलसा भी कबूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सक़ाफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। देखिए हजरत, हजरत आ चुके हैं, तशरीफ रखें आप।
रखा हूं आज। बहुत जल्द बैठ जाइए आप हजरत, देखो इधर उधर मत होना कोई भी, बैठ जाओ बहुत तेजी के साथ। अब बैठ जाइए, सही साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जल्दी से बैठ जाओ। अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी कि अल्लाह अपने नबी से कहलवारा, नबी तुम कह दो मेरी, यानी कि रसूल पाक की इत्तिबा करो। हजरात मगर हम कैसी इत्तिबा कर रहे हैं? शादियों में आपने देखा, आओ थोड़ा सा तस्वीर का रुख और आगे लेकर के चलिएगा, बजाय लड़के के इंसान कर रहा है लड़की की शादी कर रहा है, लड़की की शादी कर रहा है। आज दौलत मिली है, लड़की की शादी कर रहा है। आपने देखा है आज ये दौलतमंद इंसान अपनी लड़की पर किस तरीके से शादी के मौके पर फजूल खर्ची इख्तियार कर रहा है। मैं ज्यादा तफसील में न जाकर के एक बात आपको रखूं और उस पर एक हदीस पाक सुना दूं। अजीजान मोहतरम, आज हम और आप में कितने मुसलमान ऐसे हैं, कितने मेरे नौजवान ऐसे हैं, कितने साहिबे दौलत ऐसे हैं, कितने साहिबे सरवत ऐसे हैं, आज अपनी बेटियों का निकाह कर रहे हैं। बारात आ रही है, खाना खिलाया जा रहा है, खाना खिला रहे हैं बारात को, खाना खिला रहे हैं मेहमानों को। ईमानदारी के साथ बार बार हर बात को पूछ रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। मुझे पूरे यकीन और ईमानदारी से बताओ, खाना खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ करके खाना चाहिए? बैठ कर। पूरा मजमा इधर वाले भी बोलो जोर से, कैसे खाना चाहिए? बैठ करके खाना खाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए महबूब तुम कह दो अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो, यानी कि अल्लाह फरमा रहा मुझे अपना बनाना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, मेरे नबी की इत्तिबा कर लो। और नबी ने बारहा फरमाया कि लोगों खाना बैठ करके खाओ। बेशक। कैसे खाओ बोलो? अब हम कैसे खा रहे हैं? शादी बेटी की कर रहे हैं, नबी की सुन्नत की अदायगी का मौका, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की अदायगी का मौका। मगर ए दौलत वालों, जिनको खुदा ने बेपनाह दौलतों से नवाजा है, आज तुम अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, तुम खाना बैठ करके नहीं बल्कि तुम खाना खड़े होकर के खा रहे हो, चलते हुए तुम खा रहे हो, घूमते हुए तुम खा रहे हो, छीना झपटी करते हुए तुम खा रहे हो। ए इंसान जरा गौर कर, मजहब इस्लाम ने तुझे कितना अच्छा तरीका अता फरमाया था। बैठ इत्मीनान से खाना खा, तुझको सैराबी भी हासिल हो जाएगी, खाने में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। मगर आज हमने उस तरीके को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ा, मदीने वाले के तरीके को छोड़ा, प्यारे मुस्तफा के तरीके को छोड़ा। आज हमने इख्तियार कर लिया है, अंग्रेजों के तरीके को इख्तियार किया है, यहूदियों के तरीके को इख्तियार किया है, ईसाइयों के तरीके को इख्तियार किया है। हम मुसलमान हैं, नबी की गुलामी का दावा है, मगर उसके बावजूद नबी का तरीका छोड़ करके गैरों का तरीका इख्तियार कर लिया, खड़े होकर के हम खाना खाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छी इस्लाही तकरीर है। बनाया है रब ने तुझे मेहमान, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है, इज्जत, मगर आज प्लेटें लेकर के छीना झपटी करता नजर आ रहा है। कहीं उसके कपड़े फाड़ रहा है, कहीं उसके कपड़े फाड़ रहा है, कहीं वहां से फकीर मांगता हुआ मांग रहा है, कहीं वहां से झपट्टा मार रहा है, कहीं किसी के कपड़ों पर गिरा रहा है। ए मुसलमान बोल तुझे क्या हो गया है? ये मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कान खोल करके सुन लो। ए मेरे दोस्त सुन ले, मेरे बुजुर्ग सुन लो, दौलत वाला सुन लो। इस तरीके से खाना खाना, खड़े होकर बगैर उज़्र शरई के, बगैर मजबूरी के खाना खाना, पानी पीना, अगर कोई मजबूरी नहीं है, उलमा फरमाते हैं ऐसा खाना ऐसा पीना हराम। बेशक बेशक बेशक, हक। कर रहे हो बेटी की शादी, दिल में तमन्ना यह है कि अल्लाह राजी हो जाए, दावा यह है कि खुदा हमसे राजी हो, मगर हमारे तरीके क्या है? अल्लाह के रसूल की इत्तिबा नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेजों की इत्तिबा कर रहे हैं, हम यहूदियों की इत्तिबा कर रहे हैं, हम नस्रानियों की इत्तिबा कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए आपसे सवाल करता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो तुम इनकी मोहब्बत में कर रहे हो, उनकी मोहब्बत में खड़े हो रहे हो, उनके तरीके को अच्छा समझते हुए कर रहे हो, चलते फिरते तुम खा रहे हो, इधर उधर घूमते हुए तुम खा रहे हो, उनसे मोहब्बतों का मुजाहरा कर रहे हो, ईमानदारी के साथ, मुकम्मल ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, अगर तुम्हें कल कयामत के दिन
मैदान हश्र में इन अंग्रेजों के साथ कर दिया जाए, इन यहूदियों के साथ कर दिया जाए, इन नसारा के साथ कर दिया जाए, इन ईसाइयों के साथ कर दिया जाए, इन फिल्मी हीरो हीरोइनों के साथ कर दिया जाए, तो मुझे बताओ क्या कल मैदान कयामत में इनके साथ रहने के लिए राजी हो जाओगे? नहीं। अरे है कोई इतने बड़े मजमे में ऐसा इंसान नहीं जो कयामत के दिन उनके साथ राजी हो? हरगिज नहीं। बल्कि अगरचे कितना ही गरीब हो, कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, कितना ही बेचारा कम अकल हो, मगर मैं समझता हूं हर मुसलमान की तमन्ना यही है, उसकी जबान पर यही अल्फाज होंगे, उसकी आरज़ू ये होगी, मौलाना हम उन जालिमों के साथ कयामत में नहीं रहेंगे, हमारी तमन्ना तो यह है आमीना के लाल का दामन हो, हम उसी दामन में समा जाएं। बेशक 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 हक है, सुभान अल्लाह सुभान। हमारी तमन्ना तो यह है अबू बकर के दामन में समा जाए, हमारी तमन्ना तो यह है फारूक आजम के गुलामों में आ जाए, उस्मान गनी के गुलामों में आ जाए, अली के गुलामों में आ जाए, हसन हुसैन के गुलामों में आ जाए, गौसे आजम के गुलामों में आ जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों में आ जाए, साबिर पाक के गुलामों में आ जाए। तमन्ना यह होगी हमारा हश्र इमाम अहले सुन्नत आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर ताजुल शरिया इन बुजुर्गान दीन के साथ हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक तमन्ना यह है, राजी कर रहा है किसको? हीरो को। उसी जैसे कपड़े पहन रहा है, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। आज मुसलमान को देख लो, कितने मुसलमान ऐसे हैं जैसे वो बाल लग करके आ रहा है वैसी हांडी मुसलमानों के सरों पर रखी हुई है। अरे बोलो है कि नहीं है? जैसी फटी पैंट पहन करके आ रहा है वैसी मुसलमान का नौजवान उस फटी पैंट को पहनता हुआ नजर आ रहा है। कितने मुसलमानों को मिंबर रसूल पर कह रहा हूं, ये उलमाए किराम ने देखा होगा, हमने आंखों से देखा है, मुसलमान है मगर हमने देखा है उसके कानों के अंदर छोटे छोटे बुंदे भी पड़े हुए हैं। मुसलमान है, मैंने मुरादाबाद के अंदर देखा, बाल इतने बड़े बड़े कि औरतों की तरह रबड़ बैंड अपने बालों के अंदर डाले हुए। ये सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसे होना चाहिए गुलाम मुस्तफा, जी जी, ऐसी होना चाहिए आमीना के लाल का गुलाम, ऐसा होना चाहिए। हरगिज नहीं, बल्कि मुसलमान तो वो है, नबी का सच्चा गुलाम तो वो है जो गैरों की अदाएं ना अपनाए, अपने नबी की अदाओं को इख्तियार करे, अपने रसूल की अदाओं को इख्तियार करे। नबी का सच्चा गुलाम तो वो है, अगर मैदान में चले तो भी लोग देख ले, बस स्टैंड पर चले तो भी लोग समझ जाए, रेलवे स्टेशन पर चले तो तुम्हें नमाज़ें पढ़ता हुआ लोग देख ले, दुनिया क्या उठे देख लो आंखें खोल करके, ये नबी का गुलाम नजर आ रहा है, मदीने वाले मुस्तफा का नाम लेवा नजर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। कहाँ गई हमारी गैरत? हम शादियां कर रहे हैं, अंग्रेजों के तरीकों पर कर रहे हैं, हमारे चालो चलन अंग्रेजों जैसे हो गए हैं। आओ एक हदीस पाक देखो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो, पूरा मजमा हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। बातें सबकी समझ में आ रही हैं? मुझे उम्मीद है कि आएंगी, इसलिए कि जिक्र मैं ना अपना कर रहा हूं, न कारी यूसुफ का हो रहा है, न हजरत सईद साहब किबला का हो रहा है, बल्कि जिक्र हम सबके मुस्तफा और उनकी बातों का हो रहा है। बेशक बेशक, नबी की सुन्नतों का जिक्र कर रहा हूं, और कसम अल्लाह की जो नबी का जिक्र करता है उसकी रूहानी गिज़ा हासिल हो जाती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो आता है कि नहीं आ रहा लुत्फ? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में, ये नजदी सुन के होता है परेशान या रसूल अल्लाह, ये नजदी सुन के होता है परेशान या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, बेशक बेशक, सुभान। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें,
क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के हो, नबी के बन करके रहो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम हो, तुम्हारे अंदाज से गुलामियत नबी का अंदाज जाहिर होना चाहिए। तुम चलो तो नबी की सुन्नतों के मुताबिक चलो, तुम खाओ तो नबी के किरदार के मुताबिक खाओ, तुम बोलो तो नबी के गुफ्तार के मुताबिक बोलो, तुम चलो तो नबी की सीरत को इख्तियार करके चलो, तुम चलो तो नबी के पाक के मुताबिक नजरें नीची करके चलो, तुम चलो तो बड़ों को सलाम करते हुए चलो, तुम चलो तो छोटों से प्यार करते हुए चलो। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम्हारे अंदर ये मिजाज पैदा हो गया सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने का, ये जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो गया, मेरा यकीन है जैसी कल मुसलमानों की इज्जत थी फिर जमाने में वही इज्जत होगी, जमाने में मुसलमानों का फिर वही वकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कहां से मिलेगा ये सब कुछ? हम तो खुद अपने नबी को नाराज कर रहे हैं, हम अपने मुस्तफा को नाराज कर रहे हैं, हम अपने खुदा को नाराज कर रहे हैं। आओ जरा देखो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर। आपके एक गुलाम है, आपके एक सहाबी हैं, अल्लाहु अकबर, बहुत चहीते सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी हैं। हजरात मिस्र के हाकिम बन करके गए हैं, छोटे मोटे गांव के प्रधान नहीं है, किसी एमएलए नहीं है, छोटे मोटे जिले के एमपी नहीं, बल्कि ममलुकत मिस्र के वाली बना करके गए हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जरा सोचो कितना बड़ा ओहदा है, कितना बड़ा ये मर्तबा है। मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं, मिस्र के गवर्नर बनकर के तशरीफ ले गए, पहुंच गए मिस्र के अंदर। नए नए गवर्नर आए हैं, नए नए गवर्नर पहुंचे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, हुकूमत के अराकीन आ रहे हैं, आयाने हुकूमत आ रहे हैं, लोग इधर उधर से मिलने आ रहे हैं। अल्लाह के नबी के सच्चे गुलाम आने वालों को शराफे मुलाकात अता फरमा रहे हैं, सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं, प्यार से नवाज रहे हैं। हमने तारीख में पढ़ा है गुफ्तगू करते करते खाने का वक्त हो जाता है। ए बायजीदपुर के मुसलमानों, इधर उधर से आए हुए, अतराफ और जवानिब के आए हुए मेरे नबी के दीवानों, जरा अपने मुआशरे को बदलने की फिक्र करो, अपनी सोचों को बदलो, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करो। नबी के गुलाम को देखो, आज जरा सी हम पे दौलत हो रही है तो समाई नहीं जा रही है, पूरे 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 फिर रहे हैं, फटे फिर रहे हैं, अपने आप को न जाने क्या समझ रहे हैं। मगर नबी के गुलाम को देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बने हैं मिस्र के गवर्नर, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। इसी दरमियान मुलाकात होते होते खाने का वक्त हो गया, खाने का टाइम हो गया। अल्लाह अल्लाह, वाली गवर्नर मिस्र है, दस्तरखान लगा दिया गया, लग गया दस्तरखान। अल्लाह के रसूल के गुलाम गवर्नर है मिस्र के, खाना खाने के लिए बैठ गए, लोग देख रहे हैं, आयाने हुकूमत देख रहे हैं, अमादीदे सल्तनत देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, मगर अल्लाह के नबी का सच्चा गुलाम खाना खा रहा है, नीचे बैठे हैं, दस्तरखान लगा है, खाना इसी हालत में खा रहे हैं। अल्लाह की कसम, ए मुसलमानों जरा गौर से सुनो, उस अल्लाह के नबी के सच्चे दीवाने की बात सुनो। खाना खाते खाते सब लोग देख रहे हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस मुकद्दस बंदे का अमल तो देखो। हमने पढ़ा है, तारीख के सीने पर लिखा है, खाना खाते खाते, खाना खाते खाते, खाना खाते खाते अगर रोटी का जरा सा किनका, जरा सा टुकड़ा अगर नीचे गिर रहा है तो ये परवाह नहीं कितने लोग देख रहे हैं, ये परवाह नहीं मैं मिस्र का गवर्नर हूं, बल्कि तारीख बताती है रोटी के किनके को उठा करके भी मिस्र का गवर्नर उठाकर खा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक है, रोटी के किनके जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर दस्तरखान पर गिर रहे हैं तो उनको उठा उठा करके खा रहे हैं। एक तुम हो, एक हम हैं, पूरी की पूरी रोटी मेजों के नीचे फेंक रहे हैं। चलते चलते रोटियां, तरकारियां, रियाकारी, चलते चलते रोटियां फेंकी जा रही हैं।
पैरों के नीचे हमारे आ रही हैं। बोलो ईमानदारी से खड़े होकर के खाना खा रहे हैं, कितना खाना बर्बाद जा रहा है, पैरों के नीचे रोटियां आ रही हैं। ए मुसलमान, ये खुदा का अता करदा रिज़्क़ है, खुदा की बड़ी नेमत है, खुदा की अजीम नेमत है, मगर तुम्हें इसकी परवाह नहीं। बस तुम्हें तो परवाह इसकी है हमारी मूंछ ऊंची हो जाए, दुनिया ये कह दे फुला ने अपनी बेटी की शादी में स्टैंडिंग खाना दिया था, खड़े करके खाना दिया था। तुम्हें इस नाम की परवाह है, रियाकारी की परवाह है, तुम्हें दिखावे की परवाह है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है कि हमारा खुदा नाराज हो रहा है, नबी नाराज हो रहा है। याद रखो, मुसलमानों का अमल रियाकारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसलमान का हर अमल अल्लाह की रजा के लिए हो, मुस्तफा की रजा के लिए। बेशक बेशक हक है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है। अगर आज ये बातें इधर सुनी और इधर गई, यह है मेरी कौम का हाल, यह है मेरे दौलतमंदों का हाल। सुनो, उस मुस्तफा के गुलाम को सुनो। लगा है दस्तरख्वान, उठा रहे हैं रोटी के किनके, उठा उठा करके खा रहे हैं, छोटी से टुकड़े उठा उठा करके खा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं। खादिम आ रहा है, गौर से सुनिएगा, उस गुलामे मुस्तफा का जवाब सुनिएगा। आया खादिम चुपके से कान में कहता है, हुजूर ए गवर्नर मिस्र, आप ऐसा ना करें, ऐसा मत कीजिएगा सरकार। ये रोटी के किनके खा रहे हैं, रोटी के थोड़े थोड़े टुकड़े उठा उठा करके खा रहे हैं, ये लोग आपको देख रहे हैं। आप ऐसा काम करेंगे तो इनकी नजर में आपका वकार खत्म हो जाएगा, जो हैबत इनकी नजर में है वो आपकी हैबत खत्म हो जाएगी, जो दबदबा है आपका वो खत्म हो जाएगा। कि ऐसा आदमी जो रोटी के टुकड़े उठा उठा कर खा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। खादिम ने कान में कहा था, बड़ी खामोशी के साथ कहा था, आपका दबदबा खत्म हो जाएगा, हैबत आपकी खत्म हो जाएगी, आए आपकी जनाबे वाला जो शोहरत है वो खत्म हो जाएगी। इतना सुनना था प्यारे बायजीदपुर के मुसलमानों, ए मेरे दीनी, ए मेरे ईमानी भाइयों, जरा गौर से सुनो, उस गुलाम मुस्तफा का जवाब सुनो, उस मदीने के गुलाम का जवाब सुनो, उस मुस्तफा के प्यारे दीवाने का जवाब सुनो। वह गवर्नर है, मिस्र के गवर्नर, इतना सुनते हैं चेहरे सुर्ख हो जाता है, जलाल आता है। इरशाद फरमाते हैं, ए इंसान सुनो, तुम मेरे रोब की बात कर रहे हो, तुम मेरे दबदबे की बात कर रहे हो, मेरे जलाल की बात कर रहे हो, मेरी हैबत की बात कर रहे हो। इरशाद फरमाते हैं, ये हैबत तो क्या चीज है, ये रोब तो क्या चीज है, ये दबदबा तो क्या चीज है। कान खोल करके सुन लो, मैं रोब ही नहीं, दबदबा नहीं, अपनी हुकूमत को लात मार सकता हूं, मगर प्यारे मदीने वाले की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा अशफाक अहमद साहिब क़िबला, सरजमीन बायजीदपुर मुरादाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फरमाया सब कुछ छोड़ दूंगा। रोबो दबदबा चीज है क्या, हुकूमत को भी कुर्बान कर दूंगा, हुकूमत भी छोड़ दूंगा, मगर मदीने वाले की प्यारी सुन्नत न छोड़ूंगा, नबी का तरीका न छोड़ूंगा। अतरुकु सुन्नत हबीबी, क्या मैं अपने प्यारे नबी की सुन्नत छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत तो कुर्बान हो सकती है, मदीने वाले की सुन्नत का तर्क नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। यह है मेरे मुस्तफा का गुलाम, इतना बड़ा ओहदा है, मगर नबी की सुन्नतों की अदायगी देखो। मेरे प्यारे, आज हमारा क्या तरीका है? बोलो, हमें उसकी परवाह नहीं हो रही है, हमें उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जा रहा है कि मुस्तफा नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, उसकी परवाह नहीं। हमें तो अपनी नाक की परवाह हो रही है, हमें तो अपना गुरूर दिखाना है, हमें तो अपनी मालदारी दिखाना है, हमें तो अपना जनाबे वाला बहुत बड़ा मालदारी बना दिखाना है। याद रखो मुसलमान, बोलो कल कयामत के दिन अपने रब्बे करीम की बारगाह, अपने रब्बे करीम की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मेरे प्यारे, बस यही पैगाम देकर के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। मुझे अभी बताया हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, जिनको देखने के लिए हमारी आपकी नजरें बेकरार हैं, जिनका शिद्दत से हमें आपको इंतजार है, वो अजीमुल कद्र शख्सियत, वो अजीमुल मर्तबत हस्ती, वो अल्हम्दुलिल्लाह खान वादे आला हजरत के इल्मी चश्मो चराग हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व
बुयूज़ुहुमुल मुबारका आपके इस गांव में तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ ही देर के बाद कमेटी जैसे ही मुनासिब समझेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम हजरत को नारा है तकबीर और रिसालत की सदाओं में यहां तक लेकर के आएंगे। आप तमाम हजरात उनका दीदार करेंगे। बस ये कहकर के अब मैं रुखसत हो रहा हूं। हमें आपको आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाना है। ये जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से है। हमें अपने मुआशरे में तब्दीलियां करना है। हमें अपने मुआशरे से बुराइयों को दूर करना है। हमें अपने समाज को शुद्ध करना है। अपने समाज को बुराइयों से पवित्र करना है। अपने समाज से तमाम बुराइयों का खात्मा करने की सबको कोशिश करना है। नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, जुए से दूर रहो, शराब से दूर रहो। मेरी माएं बहनों, बेपर्दगी से अपने आप को बचाओ। बेपर्दा होकर के मत निकलो। जब भी निकलो तो बापर्दा होकर के निकलो। नमाजों की पाबंदी करो। अपने बच्चों को पाबंदी कराओ। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस की आयत को याद कराओ। याद रखो तुम दुनिया से चले जाओगे, मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। अपनी औलाद को छोड़ करके गए हैं। हमने अपनी औलाद को अगर कुरान न पढ़ाया, अपनी औलाद को इल्म दीन न सिखाया, अपनी औलाद को नमाज याद न कराई, तो आप सब जानते हैं कल मेरा जनाजा रखा होगा, आपका जनाजा रखा होगा। उलमाए किराम तो नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मगर ये हमारी औलाद जो हमारी प्रॉपर्टी की वारिस होगी, हमारे माल की वारिस होगी, बैंक को बैलेंस ये लेगी, मगर इसको इतनी तौफीक भी नहीं होगी कि अपने बाप के लिए हाथ उठा करके मग़फ़िरत की दुआ भी करे। समझो, अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाओ, कुरान मुकद्दस की तालीम दिलाओ, ताकि हमारे मरने के बाद कम अज कम ये हमारी औलाद हमारे लिए कम अज कम मग़फ़िरत की दुआ ही कर सके। कुरान मुकद्दस पढ़ने के बाद, आयत करीमा पढ़ने के बाद, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के बाद हमारी आपकी कब्र पर जाकर हमारी रूह के लिए कम अज कम उन्हीं सूवर को पढ़कर, उन्हीं आयतों को पढ़ करके ईसाले सवाब कर सके। न जाने मेरे रब्बे करीम को कब किसकी पढ़ी हुई कोई आयत उसकी बारगाह में कबूल हो जाए और उसी के पढ़ने के जरिए अल्लाह गुनहगार बाप की मग़फ़िरत फरमाए। अपने माहौल को बदलो, बुराइयों से दूर रहो। जिनाकारी, बेपर्दगी, शराबनोशी, जुआबाजी, इन सारी चीजों से अपने आप को दूर रखो। नमाजों का माहौल बनाओ, खुद भी नमाजें पढ़ो, अपने घर वालों को भी नमाजी बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारा जो इस मुख्तसर से वक्त में मैंने तेरी दी गई तौफीक से अर्ज किया है, मालिक मौला मेरी जो भी कुछ सबक़त लिसानी की बुनियाद पर, मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो लग़्ज़िश, जो कमी, जो खता वाक़ई हो गई हो, या अल्लाह नबी के सदक़े में उसको माफ फरमा। मुझे भी, मेरी सारी इस कौम को, मेरी माँ बहन बेटियों को, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ से सब कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।